हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम परसेंटेज को कंटिन्यू रखते हैं। जब आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक रिवीजन क्लास मिलेगी और फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 30% और 37%। अब हम थर्ड संख्या को मान लेते हैं 100, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना हमारे लिए इजी होता है। तो ये 30% है, तो पहली संख्या क्या है, इसका 30% कम। इसका 30% आपको पता ही है कितना आएगा, 30 आएगा। और ये इसे 30 कम होगी तो हमारा ये फर्स्ट हो जाएगी 70। और ये सेकंड कितना कम है इससे, 37%। तो हम डायरेक्ट 100 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब आगे क्या करना है, जो ये दूसरी संख्या है इसकी कंपेयर करना है पहली संख्या से और ये बताना है इसे कितना परसेंट कम है। इससे माइनस किया तो कितना आ जाएगी, 7। और पहली से पूछा है तो डिवाइड 70 का करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर क्या हो जाती है, 5/6। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या है हमारी x और दूसरी संख्या क्या है, y। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या में से हमें माइनस करना है और उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, जो दूसरी संख्या है ये क्या हो जाएगी, 5/6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा y वाली को हम एक साइड कर लेते हैं, 5y/6। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x/4 के। यहाँ से हमारा x और y का रेशो आ जाएगा 4/3 और ये 4/6 और ये हो जाएगा 2/3। यानी हमारा रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। तो L क्या हो जाती है हमारे पास, 25% इंक्रीज हो जाती है और विड्थ क्या हो जाती है, 20% लेस हो जाती है। 25% हमें पता ही है कितना होता है, 1/4 और 20% कितना होता है, 1/5। अगर ये पहले 4 थी, इंक्रीज हुई तो कितना हो जाएगी, 5। ये पहले कितना थी, 5 और ये क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये कितना हो जाएगी, 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20 और इसका भी 20। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया, ये कितना आया, इसका डिफरेंस 0। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, πr²। ये पाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ r देखना है। और r हमें गिवन है 50% इंक्रीज होता है। 50% किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो पहले ये 2 था तो कितना हो जाएगा, 3। और ये 2 बार लिखा तो हम भी इसको 2 बार करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4
और 9, कितना इंक्रीज हुआ 5, और किस पे हुआ 4 पे, और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 4 से कटा 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125% इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 64,000। यदि जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब हमें 2.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। अगर इसको फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं तो ये आएगी 1/40, और ईयर कितना दे रखा है हमने 3, तो पहले 40 थी तो कितना हो गई 41, 40 से 41, 40 से 41, तो ये हो जाएगी हमारा 64,000, और यहाँ हम 41 का क्यूब करेंगे। और हमें क्वेश्चन में भी व्यक्तियों की संख्या कितनी गिवन है 64,000, तो ये इसका कितना गुना है 1, तो ये भी 1 गुना हो जाएगा। अब हमें 41 का स्क्वायर पता ही है कितना होता है 1681, और हम इसका क्यूब कर लेंगे इसको 41 से। अब अपनी लास्ट डिजिट देखेंगे बस, ये कितना आएगा 18, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको आगे ऐड करेंगे तो 1 और 2, तो लास्ट में जिसके 21 होगा वही हमारा आंसर होगा। ये किस में है, ऑप्शन सी में है। आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी है, जब आपका लास्ट डिजिट से आंसर आ रहा है तो सिर्फ आपको लास्ट डिजिट ही देखनी है और अपने टाइम को सेव करना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत कितना है 8100, 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10%, 10% क्या होता है 1/10, और ये क्या हो रही है कम, पहले 10 थी तो 9 है, वर्तमान में 9 है, पहले 10 थी, तो दो वर्ष दे रखे तो हम भी 2 बार करेंगे, ये कितना हो जाएगी 100, और ये 81, और अब हमें वर्तमान में कीमत कितना दे रखी है 8100, ये इसका कितना गुना है 100, तो हम इसको भी 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का जो 80% है वो बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने बाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति माह बचाता है तो पिता की हमें मासिक आय बतानी है। अब जो बड़ा लड़का वो क्या कर देता है 80% को खर्च कर देता, तो उसके पास सेविंग कितना होगी 20%, और हमें उसकी सेविंग क्वेश्चन में दे रखी है 20 रुपये, यानी हम इसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 100 रुपये। तो हमें पता लग गया बड़े लड़के के पास कितने रुपए थे 100 रुपये, और ये 100 रुपये उसको कितना उसको दिए थे उसके पिता ने 80%, तो 80% की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से 100, और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 80 और मल्टीप्लाई 100, अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 125। तो पिता ने जेब खर्च के लिए कितने रुपए दिए थे, 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 125 दिए थे, और यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगी, इसको डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगी हमारी 12,500। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या में पहले 10% की कमी हो गई और फिर क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 450 कम है, तो हमें प्रारंभिक संख्या बतानी है। पहले क्या हुआ, अगर वो 10% तो आपको पता ही कि 1/10 होगा, अगर पहले 10 थी तो फिर क्या हो गई 9,
और उसके बाद उसमें क्या हुआ 10 थी तो वृद्धि हो गई तो ये गई 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये 99। और क्वेश्चन में इन दोनों का हमें डिफरेंस गिवन है, अगर इनका डिफरेंस करेगा तो कितना आएगा 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 450 के। और हमें प्रारंभिक संख्या बतानी, और प्रारंभिक संख्या क्या है हमारी ये वाली, इसका हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर तथा जो शेष बचता है उसके पास 1260 रुपये, उसको क्या करता है वो दूसरी वस्तुओं पर खर्च कर देता है, तो उसके घर का हमें किराया बताना है। अब इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, जो ये हमें 1/4 दे रखा है और 2/3 ये किस में है हमारा, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम पहले सोल्व करेंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। बस अब हमारा काम चल जाएगा। इसका हम 1/4 लेंगे तो कितना आएगा 3, और इसका 2/3 लेंगे तो कितना आएगा 8, और शेष कितना बचेगा 1। और हमें क्वेश्चन में शेष की वैल्यू गिवन है 1260, और हमें निकालना क्या है उसके घर का किराया। उसके घर का किराया कौन सा था, ये डायरेक्ट हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 8×6 48, तो 80 हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी है, जब आपका लास्ट डिजिट से आंसर आए तो सिर्फ आपको लास्ट डिजिट ही देखनी है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास 11,560 रुपये शेष बचते हैं, तो उसका वेतन बताइए। 20% और 15%। 20% क्या होता है हमारा 1/5, और 15% क्या होता है, इसको हम निकालते हैं 3/20। तो पहले उसके पास 5 रुपये थे मान लीजिए, फिर उसका कितना बचा शेष 4, तो पहले उसके पास कितना थे 20 और शेष कितना बचा 17, तो ये हो जाएगा 100 और ये 68, और इसके पास शेष कितना है 11,560। अब आपको 60 से कंप्लीट डिवाइड नहीं करके देखना, वही अपना यूनिट डिजिट से हम काम चलाएंगे। जब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, या फिर 7 से करें। तो ऑप्शन में ये सी और डी तो हमारा कट गया, इनमें से कोई नहीं आ रहा यूनिट डिजिट में, और ये ऑप्शन ए में है और बी में है, और यहाँ क्या है 100, तो लास्ट में हमारा 100 से मल्टीप्लाई ज़रूरी है, तो ए वाला भी हमारा ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको खुद से भी एक बार सोल्व करके देखना।